गांव में बच्चे खेलते हैं और ग्रामीण काम करते हैं, जिससे गांव में जीवन फल फूल रहा है। एक छायादार पेड़ के नीचे आदि और सुल्लू साजिश रचते हैं। उनकी निगाहें एक लक्ष्य पर टिकी हैं। उनकी शरारती निगाहें लेखक के घर पर टिकी हैं, जहां अवसर इंतजार कर रहा है। बालू और बजरी का ढेर उनकी साजिशों का केंद्र बन जाता है, जिससे उनकी योजनाएं तेज होती हैं। सूर्य की दृष्टि में लेखक का निवास एक गतिविधि के केंद्र में बदल जाता है, क्योंकि एक सीमा दीवार आकार लेती है। अदृश्य आदि और सुल्लू रेत और बजरी चुराते हैं। उनका गुप्त किला हर चुराए गए दाने के साथ बढ़ता है। लेखक का गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि वह उनके धोखे का पता लगाता है। उसकी गूंजती हुई आवाज चंचल साजिश को तोड़ देती है। मुझे मत मारो पापा, यह दर्द करता है, सुल्लू चिल्लाता है, क्योंकि आदि की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसके चेहरे पर एक मौन माफी अंकित है। तेज धूप में आदि और सुल्लू का शरारती खेल उजागर होता है, क्योंकि वे लेखक के घर के पास रेत और बजरी इकट्ठा करते हैं। लेखक प्रकट होता है। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ है, क्योंकि वह उनकी चंचल चोरी को रोकने की कोशिश करता है। फुर्तीली चपलता के साथ आदि और सुल्लू पास के एक पेड़ पर दौड़ते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। अपनी जगह से उनकी हंसी बरसती है। लेखक की झुंझलाहट पर एक चंचल ताना। लेखक पराजित होकर अपनी हरकतों में शामिल होने की व्यर्थता को महसूस करता है। गांव में बच्चे खेलते हैं और ग्रामीण काम करते हैं, जिससे गांव में जीवन फल फूल रहा है। एक छायादार पेड़ के नीचे आदि और सुल्लू साजिश रचते हैं। उनकी निगाहें एक लक्ष्य पर टिकी हैं। उनकी शरारती निगाहें लेखक के घर पर टिकी हैं, जहां अवसर इंतजार कर रहा है। बालू और बजरी का ढेर उनकी साजिशों का केंद्र बन जाता है, जिससे उनकी योजनाएं तेज होती हैं। सूर्य की दृष्टि में लेखक का निवास एक गतिविधि के केंद्र में बदल जाता है, क्योंकि एक सीमा दीवार आकार लेती है। अदृश्य आदि और सुल्लू रेत और बजरी चुराते हैं। उनका गुप्त किला हर चुराए गए दाने के साथ बढ़ता है। लेखक का गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि वह उनके धोखे का पता लगाता है। उसकी गूंजती हुई आवाज चंचल साजिश को तोड़ देती है। मुझे मत मारो पापा, यह दर्द करता है, सुल्लू चिल्लाता है, क्योंकि आदि की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसके चेहरे पर एक मौन माफी अंकित है। तेज धूप में आदि और सुल्लू का शरारती खेल उजागर होता है, क्योंकि वे लेखक के घर के पास रेत और बजरी इकट्ठा करते हैं। लेखक प्रकट होता है। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ है,